मेरे भाई, मैं सुमित स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार बिहार बोर्ड एजुकेटर पे। मेरे भाई, मैं आपको आज बताने वाला हूं कक्षा 10th के जीव विज्ञान के जीव प्रक्रम अर्थात फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में हर बार आता है। मेरे भाई, मैं आपको ये कंफर्म नहीं करूँगा कि हाँ इस बार भी ये आ सकता है, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि हर बार आता है तो इस बार भी आएगा। मेरे भाई, मैं आज आप लोगों के समक्ष बिहार बोर्ड जो पूछता है ना उसका ऑब्जेक्टिव लेकर आए हुए हैं और मैं आप लोगों को बताएंगे कि बिहार बोर्ड कैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो बिन देरी करते हुए मेरे भाई, मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूं और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक विनती करना चाहेंगे कि अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं ना तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे भाई आपके पास पहुंचता रहे। यदि आपके एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर से मेरा भाग्य बन रहा हो ना, हम आगे बढ़ रहे हो ना, तो आपके एक कमेंट कर देने से आपको क्या जाता है मेरे भाई, ना नेट खर्च होगा ना आपका पैसा लगेगा और हम आपको वैसे वैसे ऑब्जेक्टिव बताएंगे ना जो हूबहू आपके 2025 के एग्जाम में लड़ेंगे। तो मेरे भाई, आपको अब देरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके साथ एक बेहतरीन संस्था जुड़ने वाली है। हम आपको 5 ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी से कराने वाले हैं, उसमें से नहीं आएगा उसके बाद आप हमें कुछ बोलिएगा। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जीव प्रक्रम, और जीव प्रक्रम के वो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो बिहार बोर्ड पूछता है। साथियों, हर चैनल वाले दावा करते हैं कि हाँ ये पूछेगा, बट हम दावा नहीं करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है और हमने देखा है कि कौन कौन सी वो कठिनाइयां हैं जो बिहार बोर्ड के छात्रों को झेलनी पड़ती है लास्ट तक। इन सारी कठिनाइयों के बारे में हम कभी आपसे जिक्र करेंगे, बट इस समय जिस हम वीडियो को बनाने जा रहे हैं ना, इसमें आपका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो जीव प्रक्रम से लिया गया है और वादा करता हूं कि कहीं 2026 के एग्जाम में खुदा ना खास्ता आपसे पूछ लिया जाए। तो साथियों, अब आपको देरी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके साथ है बिहार बोर्ड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एजुकेटर। तो मेरे भाई, चलिए हम लोग देखने वाले हैं, अपने ऑब्जेक्टिव वाले सेशन की ओर बढ़ने वाले हैं। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम हुआ था ना 22 में, उसका भी पेपर इसमें सम्मिलित किया गया है। ये जो पेपर होने वाला है जो हम बताने वाले हैं वो जीव प्रक्रम का पेपर होने वाला है। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें रहने वाला है मेरे भाई, जिसमें इतना तो प्रश्न हम आपको नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम उन सारे प्रश्नों को करा सकते हैं जो बिहार बोर्ड में 2026 में पूछेगा। मेरे भाई, मैं कहना नहीं चाहता कि 2026 में आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे, बट खुदा ना खास्ता कहीं पूछ लिया गया ना तो आपका भविष्य बन जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप मेरे इस लेक्चर को देखना ना भूलिएगा, और यदि आप पहले बार एक आध बार भी वीडियो को प्ले भी कर रहे हैं ना तो लास्ट तक बने रहिएगा। इससे होगा क्या कि आपकी जो डर है ना अंदर की कि हाँ सर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ये सारे डर आपके अंदर से भाग जाएंगे। तो चलिए मेरे भाई, हम लोग एक साथ मिलकर जीव प्रक्रम जो चैप्टर है ना इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जीव प्रक्रम क्या होता है, इससे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जाते हैं, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए इसका हम लोग हल जानेंगे इसी लेक्चर के तहत। मेरे भाई, मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा ना कि कोई भी लक्ष्य जो होता है ना वो मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसका कहने का सीधा साधा मतलब ये ना कि आपने पिछले मैचों में देखा होगा कि वैभव सूर्यवंशी नाम का एक बच्चा है जो अपने लक्ष्य, अपने साहस के बल पे पिछले मैचों में 35
बॉल पे शतक जड़ दिया। अब यदि उसने सोचा होता कि लक्ष्य बहुत बड़ा है, हमसे नहीं होगा, तो क्या वो ऐसा कार्य करा होता? तो मेरे भाई मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी जो लक्ष्य है वो मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। यदि आप पहले ही डर जाएंगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग एक साथ मिलकर अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई ये रहे आपके सामने प्रश्न जो आपके 26 के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। मैं वादा नहीं करूंगा कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे भाई पहला जो प्रश्न है ना कि सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 120 mm पर HG जो होता है ना वो आपका सामान्य प्रकुंचन दाब होता है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में प्रश्न जो पूछे जाते हैं ना वो आपके NCERT बुक से पूछे जाते हैं। तो ये टोटली NCERT टाइप प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है हम लोगों का कि अनुशीतलन दाब लगभग कितना होता है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि अनुशीतलन जो दाब होता है ना वो 80 होता है। क्या मेरे भाई 80 होता है। आइए अगले पे हम लोग विचार करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है जो 3 नंबर वाला है ना, वो है कि अधिकतर पेड़ पौधे कैसे होते हैं। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि अधिकतर जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है मेरे भाई कि जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को क्या कहते हैं। जो जीव होते हैं उनके द्वारा लाए गए जैव उत्प्रेरकों को हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे आइए हम लोग विचार करते हैं कि अगला प्रश्न बिहार बोर्ड में आपसे क्या पूछे जाने की इस बार संभावना जताई जा रही है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि अगला जो प्रश्न होने वाला है ना वो आपका होने वाला है कि पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें किस रूप में संचित कर लिया जाता है। पादप में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो तुरंत जब प्रयुक्त नहीं होते हैं तो उन्हें किस रूप में संचित कर लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई हो जाएगा आपका मंड जो होता है ना इसी रूप में उसे संचित कर लिया जाता है। मेरे भाई चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे विचार करते हैं। अगला प्रश्न हमारा होने वाला है कि क्लोरोफिल किनमें होती है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे भाई मेरे साथियों हमसे कि पादप किस तत्व के उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑक्सीजन का उपयोग पादप प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि आपका अगला जो प्रश्न बिहार बोर्ड पूछ सकता है वो है कि पादप फास्फोरस लोहा मैग्नीशियम आदि कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई मेरे प्रिय छात्रों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्थात मिट्टी हो जाएगा। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि मेरा अगला जो प्रश्न पूछा गया है बिहार बोर्ड की तरफ से कि शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या संचित रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रक्त के द्वारा प्रदान की गई जो ऑक्सीजन है वही शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। मेरे भाई मैं आपसे अगला प्रश्न पूछने जा रहा हूं। अगला प्रश्न जो हमारा है कि मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। ये आपके क्लास 10 के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो मानव के अमाशय में उत्पन्न होते हैं। मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि मेरा अगला जो प्रश्न है वो होने वाला है कि क्षुद्रांत में वसा किस रूप में होती है। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बड़ी गोलिकाओं के रूप में क्षुद्रांत में वसा होते हैं।
मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि हमारा अगला जो प्रश्न होने वाला है ना, वो होने वाला है कि क्षुद्रांत्र में आंतरिक स्तर पर किस जैसे प्रवर्धा होते हैं। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई हो जाएगा अंगुली। मेरे भाई मैं आपसे अगला प्रश्न करूं तो अगला प्रश्न है मेरा कि अमाशय का आकार की दृष्टि से कैसा अंग है। अमाशय आकार की दृष्टि से कैसा अंग है। तो इसका राइट आंसर मेरे बबुआ मेरे भाई मध्यम हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि अगला जो प्रश्न होने वाला है ना, वो होने वाला है कि घास खाने वाले प्राणी के क्षुद्रांत्र कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई मेरे बहन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी बड़ी होती है। आइए अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मेरे साथियों कि अमाशय को भीतरी स्तर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई मेरे बहन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी श्लेष्मा हो जाएगा। मेरे साथियों मैंने आपको जिस ऑब्जेक्टिव को बताया है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होने वाला है बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10th के बच्चों के लिए। यदि आप भी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं ना, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपके हम बिहार बोर्ड में भर दे, ताकि हूबहू जाके एग्जाम में लड़ जाए। आपको हमने एक चैप्टर से 15 ऑब्जेक्टिव कराया है। मैं वादा करता हूं कि आपको इस ऑब्जेक्टिव को देखने के बाद आपका जो क्लास 10th का मतलब जीव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव है वो बन जाना चाहिए।